हाय, अक्सर हम ये सुनते हैं कि किसी के पास कोई सामान है, या ये कहते हैं कि कोई बंदूक रखता है, या ये कहते हैं कि मेरे गांव में एक टेम्पल है, या ये कहते हैं उसको बुखार है। तो किसी के पास कोई चीज़ होने का कैसे बोध करते हैं? चलिए आज इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को सीखते हैं। और इस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आप सीखेंगे कि इंग्लिश में इसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं हैज, हैव प्लस नाउन का। तो लेट्स सी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। हम जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब देखो, आई हैव ए कार को हम कई तरीके से हिंदी में बोल सकते हैं। आई हैव ए कार मीन्स मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूँ, मुझे कार है, मुझको कार है। तो इसे कई सेंस में हम बोल सकते हैं, बट ये दर्शाता है कि सब्जेक्ट के पास कुछ है। थर्ड पर्सन के साथ देखते हैं, ही हैज़ अ बुक। हाँ, एक चीज़ और कि बोलचाल की भाषा में, खास करके स्पोकन इंग्लिश में, इन सेंटेंसेस को गॉट लगा करके भी बोलते हैं। आई हैव अ कार को खास करके अमेरिकन लोग बोलते हैं, आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ कार। ही हैज़ अ बुक, ही हैज़ गॉट अ बुक। तो अगर ऐसा भी सुने तो आप निश्चित समझ लें कि वो यही सेंटेंस है। यू हैव मिल्क, तुम्हारे पास दूध है। दे हैव नॉलेज, उन लोगों के पास ज्ञान है। लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी, सो पे अटेंशन ऑन इट। आई हैव नो कार, आई हैव नॉट अ कार। डिफरेंस समझिए। आई हैव नो कार, कार से पहले अगर ए एन नहीं लगा हुआ है, कोई एडजेक्टिव नहीं लगा हुआ है, तो नो खुद एडजेक्टिव है, नो आ जाता है। आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है। लेकिन अगर नाउन से पहले ए एन या कोई और एडजेक्टिव आ जाए तो फिर नॉट लगता है, क्योंकि नॉट एडवर्ब का काम करता है। तो आई हैव नो कार कहेंगे या आई हैव नॉट ए कार कहेंगे। तो ये एक सिंपल वे हो गया नेगेटिव बनाने का। चलिए थर्ड पर्सन में देखते हैं, ही हैज़ नो बुक एंड ही हैज़ नॉट अ बुक। ए लग गया तो नॉट हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको नो और नॉट में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। हालांकि पूरी डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो उसके हमारे लिए ग्रामर क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए, आई हैव नो कार या आई हैव नॉट अ कार को एक और तरीके से बना सकते हैं, आई डू नॉट हैव अ कार। मेरे पास एक कार नहीं है या मैं एक कार नहीं रखता हूं। आप कहेंगे कि ये डू नॉट हैव कैसे बन गया? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आप पढ़े होंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि डू डज प्लस नॉट और तब भी वन हुआ था। तो ये जो हैव आप देख रहे हैं, दिस इज भी वन, नथिंग एल्स। ओके, सो आई डू नॉट हैव अ कार। अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आती तो सीधा याद रखिए कि तीन तरीके से बना सकते हैं। आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है। आई हैव नॉट अ कार, मेरे पास कार नहीं है। आई डू नॉट हैव ए कार। थर्ड पर्सन वाले में, ही हैज़ नो बुक, ही हैज़ नॉट अ बुक, एंड ही के साथ तो डज लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ही डज नॉट हैव अ बुक। हाँ, याद रखने की चीज़ है, ही सी इट कुछ भी सब्जेक्ट हो, डू डज का प्रयोग हो गया तो फिर भी वन आता है, इसलिए हैव ही होगा। तो आप सिंपल ये याद रखें कि डू डज डिड लगने के बाद हैड या हैज का प्रयोग कभी नहीं होगा, केवल और केवल हैव का होगा, क्योंकि वो भी वन का काम करता है। तो ही डज नॉट हैव अ बुक, उसके पास एक किताब नहीं है। आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसके पास किताब नहीं है को तीन तरीके से बनाना है, ही हैज़ नो बुक, ही हैज़ नॉट अ बुक, ही डज नॉट हैव अ बुक। यू हैव नो मिल्क, तुम्हारे पास दूध नहीं है। दे हैव नो नॉलेज, अब इनको डूडज में बना के देखते हैं। यू हैव नो मिल्क को बनाएंगे, यू डोंट हैव मिल्क, आपके पास दूध नहीं है या आप दूध नहीं रखते हैं। दे हैव नो नॉलेज, उनके पास ज्ञान नहीं है। दे डोंट हैव नॉलेज, देयर शुड बी नॉलेज और मिल्क एनीथिंग, नो मैटर। तो दे डोंट हैव नॉलेज, उनके पास ज्ञान नहीं है। उसी को कहने का अलग तरीका है, मिल्क के जगह पे नॉलेज होना चाहिए था। ओके, नाउ लेट्स सी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं यस नो क्वेश्चन। हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार है। हैज ही अ बुक, क्या उसके पास किताब है। चलिए देखते हैं डू डज की सहायता से इसको कैसे बनाते हैं। जी हाँ, आई के साथ डू लगाते हैं, तो डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार है। थर्ड पर्सन में डज लगाते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हैव लगेगा, भी वन बन जाता है, दैट्स वाई ये क्या बन जाएगा, हैव। तो डज ही हैव अ बुक, तो क्या उसके पास एक किताब है। इसको कैसे कैसे बना सकते हैं, हैज ही अ बुक या डज ही हैव अ बुक। सो देयर आर टू वेज, यू मस्ट नो। हैव यू मिल्क, क्या आपके पास दूध है। हैव दे नॉलेज, क्या उनके पास ज्ञान है। चलिए इनको डूडस की सहायता से बनाते हैं।
डू यू हैव मिल्क, क्या आपके पास दूध है। डू दे हैव नॉलेज, क्या उनके पास ज्ञान है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे डू डज से बनाते हैं। नाउ लेट्स सी WH क्वेश्चंस। व्हाई हैव यू दिस बुक, तुम्हारे पास यह किताब क्यों है। डांट कर बोलते हैं कि तुम्हारे पास यह किताब क्यों है। हु हैज माई पेन, किसके पास मेरी कलम है। तो वाई हैव यू दिस बुक, तुम्हारे पास यह किताब क्यों है। तो इस सेंटेंस को हम डू डज की सहायता से बनाए तो ऐसे बनाएंगे, वाई डू यू हैव दिस बुक, तुम यह किताब क्यों रखते हो, या तुम्हारे पास यह किताब क्यों है। हाँ, जान लीजिए हु हैज़ माई पेन को नहीं बना सकते डू डज की सहायता से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे WH वर्ड हु ही सब्जेक्ट का काम करता है। तो जब कभी भी WH वर्ड सब्जेक्ट का काम करता है तो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का लगता है। मान लो हु क्या है, सब्जेक्ट का काम किया, सब्जेक्ट के बाद क्या, हैज हैव, उसके बाद नाउन। तो यहाँ पे WH वर्ड जब भी हु, व्हाट, विच, ये तीन हैं जो मुख्य रूप से सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। तो हु तो हमेशा सब्जेक्ट का ही काम करते हैं, तो ऐसे केस में हु सब्जेक्ट का काम करेंगे और इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आएगा, इसके बाद डू डज का नहीं बनेगा इस तरह के सेंटेंसेज में। तो इस तरह से आपने हैज हैव का यूज पढ़ लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट हमने बहुत सारे सेंटेंसेस देखना है जिसका प्रयोग हम अपने आम लाइफ में कर सकें। तो इससे पहले दो सेंटेंस और देख लेते हैं। विच पेन हैज ही, उसके पास कौन सी कलम है। हाउ मेनी बुक्स हैज सी, उसके पास कितनी किताबें हैं। चलिए डू डज से भी बना लेते हैं इसको। विच पेन डज सी हैव, उसके पास कौन सी कलम है। हाउ मेनी बुक्स डज सी हैव, उसके पास कितनी किताबें हैं। तो लेट्स सी सेंटेंसेस नाउ। आई हैव अ बिजनेस विथ यू टुडे, मुझे आज आपसे एक काम है। यहाँ बिजनेस का मतलब व्यापार नहीं, यहाँ सिंपल काम के अर्थ में लेंगे। आई हैव अ बिजनेस विद यू टुडे, मुझे आपसे एक काम है। आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। डू यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड, क्या आपके दिमाग में कोई बात है। या किसी को कहते हैं क्या तुम्हारे दिमाग में कोई बात चल रही है। डू यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, आपके पास कितने भाई बहन हैं। या ऐसे पूछ सकते हैं हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू, आपके पास कितने भाई बहन हैं। हाउ मच मनी हैव यू, आपके पास कितने पैसे हैं। आई हैव नो ग्रज अगेंस्ट यू, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। डू यू हैव एनी बिजनेस हियर, क्या आपको यहाँ कोई काम है। वट हैव यू इन योर माउथ, तुम्हारे मुंह में क्या है। डज ही हैव सच बुक्स, क्या उसके पास इस तरह की किताबें हैं। डोंट यू हैव कॉमन सेंस एट ऑल, क्या तुम्हारे पास दिमाग नाम का चीज नहीं है। डजंट ही हैव माइंड, क्या उसके पास दिमाग नहीं है। व्हेन हैव यू टाइम फॉर मी, आपके पास मेरे लिए समय कब है। हैव यू नोट ऑफ ₹500, क्या आपके पास 500 का एक नोट है। तो इस तरह से आपने बहुत सारे यूजफुल सेंटेंस देख लिए। आई होप कि आप हैज हैव का यूज बहुत बढ़िया से करने लग जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।